अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ वो ओलिगो आर्थराइटिस की एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसे कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मरीज़ों में लो बैक पेन, ख़ास तौर पे यंग बंदों में, मेल्स में, फीमेल्स में हो, और इसके साथ साथ फिर जिसम में अकड़ाहट ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जब वो रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद जब वो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट तो उनको पेन ज़्यादा होता है। चलने के साथ साथ ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है पेन में। तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और इसके अंदर एक ख़ास टेस्ट है जिसे शॉबर्स टेस्ट कहते हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आखिर में मैनेजमेंट ऑप्शंस। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें आपको बता दूं। एक है ओलिगो आर्थराइटिस का क्या मतलब होता है। लेस देन 5 बट मोर देन 1 जॉइंट्स। 5 से ज्यादा होते तो ये पॉलीआर्थराइटिस हो जाता, एक होता तो मोनो हो जाता। तो ये ओलिगो आर्थराइटिस है। और दूसरी चीज क्या है, दिस इज सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। सीरो नेगेटिव का क्या मतलब है, आर ए फैक्टर सीरम में नेगेटिव होगा। अब सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस में HLA-B27 पॉजिटिव होता है मगर 50% लोगों में। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, मगर फिर भी हम HLA लेवल्स करवा लेते हैं। इनमें कुछ बीमारियां हैं। जो मैं पहली बीमारी पढ़ाने लगा हूं उसका नाम है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस जॉइंट के सिस्टम को कहते हैं एक्सियल जॉइंट सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्रोइलियक जॉइंट्स और वर्टिब्रल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं, कुछ एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं जो उसको प्रीडिस्पोज करती हैं। लेस देन 30 ईयर्स। अब गौर करो कि सीरो नेगेटिव जो है वो रिलेटिवली यंग लोगों में जॉइंट प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है। फीवर, यस। वेट लॉस और फटीग, ये सारी चीजें क्या डिफाइन कर रही हैं कि इन्फ्लेमेशन है। और क्या चीज डिफाइन कर रही है कि दिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन, लगातार चल रही है, स्टॉप नहीं आया। मेरा एक सवाल है, क्या मॉर्निंग स्टिफनेस मौजूद होगी या नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन है तो मॉर्निंग स्टिफनेस पॉजिटिव है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में था। बैक पेन इज इंपॉर्टेंट, सो द प्रॉब्लम इज इन द बैक। ठीक है जी, बैक पेन इंपॉर्टेंट है और जो बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव्स विद फिजिकल एक्टिविटी। इसको आप यूं ही समझ लें कि अगर मैं आपको ये बना के दूं कि ये जॉइंट्स हैं आपस में और इनमें थोड़े से इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, तो रेस्ट करने में, रेस्ट करते हुए ये ज्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। तो जब आप मूवमेंट नहीं करते तो स्टार्ट करेंगे तो पेन होगा। यूं यूं फिजिकल एक्टिविटी होती जाएगी, ये सेल्स कम होते जाएंगे और पेन भी बेहतर हो जाएगा। सेक्रम और आइलियक बोन की इन्वॉल्वमेंट है तो सेक्रोइलियक जॉइंट्स से स्टार्ट होता है बैक का मसला। लंबो सेक्रल एरिया में पेन होगा।
मरीज कहेगा मुझे बटॉक में पेन होता है, कैन स्टार्ट फ्रॉम वन साइड देन कैन मूव ऑन टू दी अदर साइड एज वेल। जो स्पाइन का कर्व है, जो लॉर्डोसिस है लंबर का, वो खत्म होता जाएगा। लंबर लॉर्डोसिस लॉस होता जाएगा। और जब लंबर लॉर्डोसिस लॉस्ट होता है तो मरीज की बैक स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है। ये वर्टिब्रल कॉलम है जो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऐसे है कि इनके आपस में जो टेंडन्स इनको मिला रहे हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, और इसे हम कहते हैं बैम्बू स्पाइन बन जाना। थोरैक्स में जो वर्टिब्रल है, थोरैसिक काइफोसिस नॉर्मल है, वो बढ़ जाता है तो मरीज एक क्वेश्चन मार्क अपीयरेंस के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क अपीयरेंस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिस्क्राइब करता है। सिर्फ जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तक चीजें नहीं रहती। एक्लीज टेंडनाइटिस इंपॉर्टेंट चीज है। एक्लीज हम एक दफा पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा टेंडन है? इस टेंडन को एक्लीज टेंडन कहते हैं, जो पाँव के साथ आके अटैच होता है। तो इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, पेन बिहाइंड द हील एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा एसिमेट्रिकल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हिप जॉइंट, इसके अलावा शोल्डर जॉइंट्स, इवन चेस्ट वॉल के जो जॉइंट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो, और स्टर्नम के साथ जो रिब्स आके मिलती हैं। मगर याद रखिएगा एसिमेट्रिकल इज इंपॉर्टेंट। अनलाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो सिमेट्रिकल है, दिस इज एसिमेट्रिकल इंस्टेड। तो हमने दो चीजें आपको समझा दी हैं। दो चीजों के बेस पे हमने किया है, सैक्रोइलियक और वर्टिब्रल कॉलम की इन्वॉल्वमेंट और एसिमेट्रिकल पेरिफेरल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट। मरीज कहता है कि मेरे स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड में प्रॉब्लम है, राइट में भी उन्हीं जॉइंट्स का मसला है और लेफ्ट में भी उन्हीं जॉइंट्स का मसला है, तो हम इसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल इशू है। शोल्डर जॉइंट है एक तरफ का, दूसरी तरफ का भी है। नी जॉइंट है तो दोनों तरफ का है। तो बराबर हो एक तरफ की इन्वॉल्वमेंट और दूसरी भी इन्वॉल्वमेंट बराबर हो तो उसे कहते हैं सिमेट्री है, एक जैसा इशू है। एज कंपेयर टू मरीज कहे कि मुझे रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है राइट में, एंकल की इन्वॉल्वमेंट है लेफ्ट में, वर्टिब्रल कॉलम की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एसिमेट्रिकल है जब बराबर नहीं है दोनों तरफ, दोनों साइड्स का बराबर इन्वॉल्वमेंट ना होना इज एसिमेट्रिकल। इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा था, कंपेयर फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें स्मॉल जॉइंट्स इधर के हैं तो स्मॉल जॉइंट्स उधर के भी हैं, शोल्डर इधर का है तो शोल्डर उधर का भी है। तो एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की बेस पे हम मुख्तलिफ जॉइंट्स को डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की इन्वॉल्वमेंट इतनी हो सकती है, खराबी इतनी हो सकती है कि रिब्स में प्रॉब्लम आ जाए। रिब्स की वजह से क्या होगा? चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाए। चेस्ट एक्सपेंशन कम होगी तो उसका मतलब है कि बीमारी इतनी बढ़ गई है कि मरीज को सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो रही है। एक टेस्ट है, उसे कहते हैं शॉबर्स टेस्ट। हम मरीज को कहते हैं द पेशेंट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस और हम उसकी बैक पे दो निशान लगा लेते हैं। फिर हम उसे कहते हैं कि वो
स्टूप करे, बेंड फॉरवर्ड्स करे, डाउनवर्ड्स, जितना वो स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को। फिर हम इसका डिस्टेंस देखते हैं कि कितना स्ट्रेच करता है पेशेंट। हम दोनों में पहले और बाद में दरमियान में डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेच नहीं कर पाते क्योंकि उनकी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं होती। हम पैल्पेट कर सकते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट्स को। सेक्रम और इलियम के ऊपर जब हम प्रेशर डालेंगे तो मरीज को टेंडरनेस होगी। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स इसमें भी पाए जाते हैं। आंख में एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस देखा जाता है। रेड आई होगी, डिक्रीज्ड विजन होगी। दिस इज एंटीरियर यूवियाइटिस। हार्ट में एओर्टा की इन्फ्लेमेशन एओर्टाइटिस हो सकता है, लीडिंग टू एओर्टिक रीगर्ज। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो सकता है हार्ट के अंदर, यानी कि एसए नोड, एवी नोड। तो ब्लॉकेज कहाँ आ जाएगी? इस लेवल पे। एपिकल लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। एपिक्स कहते हैं लंग्स के ऊपर वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे फाइब्रोसिस मिल सकता है हमें। लॉन्ग स्टैंडिंग वी कैन हैव एमाइलॉइडोसिस, हीमोग्लोबिन ए नेफ्रोपैथी। ये आपको मैं किडनी में पढ़ाऊंगा कि किडनी की बीमारी हो सकती है। एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन पॉसिबल है, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकती थी। एटलांटो ऑक्सियल, आईजीए, एमाइलॉइडोसिस, एपिकल लंग फाइब्रोसिस, anterior uveitis, aortitis, and AR all start with the letter A। इसको A डिजीज याद रखने के लिए भी कहा जाता है। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है। एक्सरे कराएंगे तो सेक्रोइलियाइटिस मिल सकता है हमें। बहुत स्पेसिफिक टेस्ट हमारे पास नहीं है। मैंने आपको बताया था कि HLA लेवल भी सिर्फ कुछ लोगों में होगा, बाकी इन्फ्लेमेशन है, ESR, CRP ज़्यादा होगा, एनीमिया मिल सकता है। सेक्रोलियाइटिस मिला एक्सरे में हमें, हम एक्सरे स्पाइन का करा सकते हैं, जिसमें हमें बैम्बू स्पाइन मिल सकता है। उसमें सिंडेस्मोफाइट्स एक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सिंडेस्मोफाइट्स अगर लिखा है तो आप घबराएं नहीं। बोन के ना छोटे छोटे स्पर्स निकल आते हैं, तो ये हेल्प करते हैं मजीद जो टेंडन वगैरह हैं उनको, स्पाइन को फिक्स करने में ये सिंडेस्मोफाइट्स हेल्प कर देते हैं। ये बोनी प्रोजेक्शंस हैं जो ब्रिज करती हैं। कंफर्म करने के लिए हम MRI करा सकते हैं स्पाइन का। सो हाउ विल वी मैनेज दीज पेशेंट्स? फिजियोथेरेपी करें ताकि जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो बेहतर की जा सके। एनएसएड्स पेन के लिए अच्छी हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ट्राई की जा सकती हैं। और इसके अलावा फिर TNF अल्फा इनहिबिटर्स, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा, जिसके चांसेस होते हैं ज़्यादा, इन्फ्लिक्सीमैब, गोलीम्यूमैब एट्सेट्रा। सर्जरी हम उस सूरत में करेंगे जब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है चलने फिरने में, वरना सर्जरी का कोई क्योरेटिव रोल नहीं है। देखो, हेल्प का मतलब ये है कि बीमारी को वर्सन करने में हेल्प करते हैं। इसने क्या किया है कि ये थोड़ी सी बोन भी, वर्टिब्रा की बोन थोड़ी सी बाहर निकल आई है,
एक्स्ट्रा बाहर इधर से भी बाहर आ गई है, तो आसानी हो गई है इसको आपस में। लेटर स्टेजेस पे क्या होगा, ये बिल्कुल ही जुड़ जाएंगे आपस में बोनी प्रोजेक्शंस की वजह से, लिगामेंट्स के अलावा, तो मरीज बिल्कुल ही बेंड नहीं हो पाएगा। तो सीवियर फॉर्म ऑफ पैथोलॉजी है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।